हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद कनीज। सो फ्रेंड, जैसा कि हमारा टेंस का सीरीज स्टार्ट हो चुका और डे 1 में हमने सीखा था कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो फ्रेंड, हमने सीखा था कि टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस को डिटेल से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, टेंस सीरीज का आज डे 2 है और आज हम समझने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को डिटेल्स में। सो प्रेजेंट टेंस से किसी कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है, मतलब जो काम अभी वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं या जो कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। सो अब प्रेजेंट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट या हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अब हम वन बाय वन सारे प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स हैं सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। आइए हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट को, या जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अगर इसकी पहचान की बात करें तो किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि हो तो हम समझ सकते हैं, हम पहचान जाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो चले अब हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर है इसके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि V1 कहाँ यूज करना है, V5 कहाँ यूज करना। सो ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हम हमेशा V5 का यूज करेंगे और आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हम हमेशा V1 का यूज करेंगे। तो चले अब हम इससे 2 सेंटेंस बनाते हैं। मैं आम खाता हूँ, आई इट अ मैंगो। आई के साथ V1 का यूज हो रहा, सो आई इट अ मैंगो। वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। ही इट की फिफ्थ फॉर्म होगी इट्स, ही इट्स अ मैंगो। सो फ्रेंड, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फ्रेंड, अब हम सिंपल प्रेजेंट से कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के भी कुछ स्ट्रक्चर है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज यूज करते हैं प्लस नॉट प्लस V1। जब हम डू डज यूज करते हैं तो ऑलवेज वी हैव टू यूज V1, हमेशा हम V1 का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज होते लोग कि डू कहाँ यूज करें, डस कहाँ यूज करें। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हम हमेशा डस का यूज करेंगे और आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हम हमेशा डू का यूज करेंगे। चलो अब इनसे कुछ 2 सेंटेंस बनाते हैं। हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। वी के साथ, वी यहाँ है तो वी के साथ क्या यूज करेंगे, डू। वी डू नॉट रीड अ बुक। वह पुस्तक नहीं पढ़ती है। वह, शी का है, शी के साथ क्या यूज करेंगे, डज। शी डज नॉट रीड अ बुक। सो फ्रेंड, अब हम चले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इनसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम विद्यालय जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या रमेश विद्यालय जाता है, डज रमेश गो टू स्कूल। सो फ्रेंड, अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर इसकी पहचान की बात करें तो किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हो, रहे इत्यादि हो तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसके हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इस कहाँ यूज करें, एम कहाँ यूज करें, आर कहाँ यूज करें। तो आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करेंगे। ही, शी, इट या नेम के साथ हम हमेशा इसका यूज करेंगे और वी, यू, दे के साथ हम हमेशा आर का यूज करेंगे। चलो अब इनसे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई। तो आई के साथ क्या यूज करना है, एम। आई एम टीचिंग अ बुक। टीच की V फॉर्म होती है ING लगाकर टीचिंग। टीच की V फॉर होगी टीचिंग। आई एम टीचिंग अ बुक।
अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ हम नॉट का यूज करेंगे और बिफोर ही रहेगा हमारा प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह काम नहीं कर रही है, वह शी के साथ क्या यूज करेंगे इज, शी इज के बाद हम क्या लगाएंगे नॉट, शी इज नॉट बिफोर यानी वर्क की बिफोर हो जाएगी वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रही है। फ्रेंड अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है इज एम आर हमारा पहले हो जाता है सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद हमारा इज एम आर के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, बिफोर ही रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसे सेंटेंस बनाते, क्या आप आज आ रहे हैं, क्या आप यानी आर यू, आर हमारा पहले हो जाएगा, यू हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले हमारा इज एम आर लगता है, सो यू के साथ हम आर लगाते, आर यू कमिंग, कम की बिफोर हो जाएगी कमिंग, कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर पहचान की बात करें तो किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या फिर या है, ये है, आ है, ई है, ए आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब हम इससे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अक्सर यूज कंफ्यूज होते हैं लोग, हैज कहाँ यूज करें और हैव कहाँ यूज करें, तो ही शी इट और नेम के साथ हम हमेशा हैज का यूज करेंगे और आई वी यू दे के साथ हम हमेशा हैव का यूज करेंगे। तो चलिए हम इनसे एक सेंटेंस बनाते हैं। मैंने एक किताब खरीदी है, मैंने आई के साथ क्या यूज करेंगे हम हैव, आई हैव, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, आई हैव बॉट अ बुक। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह अभी तक नहीं आई है, वह शी के साथ हम क्या यूज करेंगे हैज, शी हैज या हैव के बाद नॉट, शी हैज नॉट वर्ब 3 कम की वर्ब 3 कम ही होती है येट, मतलब अभी तक के लिए यूज होता है येट, शी हैज नॉट कम येट। तो फ्रेंड अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हैज हैव हम सब्जेक्ट के पहले लेकर आते हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 रहता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसे सेंटेंस देखते हैं। क्या रवि आया है, हैज, रवि के साथ क्या यूज होगा, नेम के साथ क्या यूज करते हैं हैज, तो हैज रवि कम। फ्रेंड अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान की बात करें तो किसी भी वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रहे या फिर समय सहित रहा है, रहे इत्यादि हो तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ बीन का यूज करते प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। चलिए अब हम इनसे एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, मैं आई के साथ हैव, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। अब हम इसे एक सेंटेंस बनाते, वह यहाँ 2 वर्षों से नहीं रह रही है, शी हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, शी हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। फ्रेंड अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैज हैव हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, सो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। चलिए अब इसे एक सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम 2 घंटे से संगीत सीख रहे हो, हैव यू बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 hours, हैव यू बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 hours। सो फ्रेंड आज हमने सीखा प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस के हर एक पार्ट के बारे में हमने डिटेल्स से जाना। सो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे, उनके हर एक पार्ट्स के
हर एक पार्ट्स को भी डीपली समझेंगे। सो जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।